यह बाइबल फेथ एक्सप्रेस है, जो बाइबल कहानियों और विश्वास को समर्पित एक पारिवारिक चैनल है। ईश्वर पर विश्वास रखो। बाइबल फेथ एक्सप्रेस में हमारे साथ जुड़े और जानें कि आपका विश्वास कैसे जीवंत हो उठता है। आरंभ में जब मानव जाति का पतन हुआ तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दी। एक प्रतिज्ञा कि एक दिन स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा। भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं के माध्यम से, सदियों की लालसा के माध्यम से यह प्रतिज्ञा बार बार दोहराई गई। यशायाह ने घोषणा की, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और अब समय की परिपूर्णता में स्वर्ग ने उसे पूरा करने की तैयारी की, जिसका पृथ्वी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। नासरत के शांत गांव में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसका हृदय विश्वास से भरा था। एक शाम जब वह प्रार्थना कर रही थी, स्वर्ग का प्रकाश उसके कमरे में भर गया। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, तेजस्वी और प्रतापी, और कहने लगा, प्रणाम अनुग्रहित स्त्री, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, डर मत, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मरियम कांप उठी और फुसफुसाई, यह कैसे हो सकता है, जबकि मैंने किसी पुरुष को नहीं जाना। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। जो बालक उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा, परमेश्वर का पुत्र। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं पूरी विनम्रता से तेरे सामने हूँ। मेरे लिए तेरे वचन के अनुसार हो। जब स्वर्गदूत चला गया तो मरियम का हृदय आश्चर्य से भर गया। स्वर्ग का सबसे बड़ा रहस्य अब उसके भीतर बढ़ रहा था। जब यूसुफ उसके मंगेतर को पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह उससे प्यार करता था, फिर भी वह समझ या स्वीकार नहीं कर सका। जो सामान्य ज्ञान ने उसे बताया था कि यह केवल मरियम की ओर से बेवफाई, विश्वासघात और अक्षम्य अनैतिकता का परिणाम हो सकता है। मुझे यह सगाई चुपचाप तोड़नी होगी। उस रात जब वो अपनी सोच में डूबा हुआ था, प्रभु ने एक सपने में एक स्वर्गदूत भेजा। यूसुफ, दाऊद के पुत्र, स्वर्गदूत ने कहा, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मत डर। उसके गर्भ में जो बालक है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जब यूसुफ जागा तो उसके दिल में शांति भर गई। वो मरियम के पास गया और बोला, हम मिलकर प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। इसके कुछ ही समय बाद सीजर ऑगस्टस ने एक आदेश जारी किया कि सारी दुनिया का पंजीकरण किया जाए। यूसुफ मरियम को लेकर नासरत से बेथलहम की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। धूल और पत्थरों के बीच पहाड़ियों और घाटियों को पार करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। मरियम गधे पर सवार थी और यूसुफ उसके साथ चल रहा था। यूसुफ, रास्ता बहुत लंबा है और मैं गर्भवती हूँ।
क्या हम बच्चे के जन्म से पहले बेथलहम पहुंच पाएंगे? क्या हमें वहां रहने की जगह मिल पाएगी? हिम्मत रखो मरियम, प्रभु कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आखिर में तारों से भरे आसमान के नीचे वे दाऊद के शहर बेथलहम पहुंचे। लेकिन हर सराय भरी हुई थी। यूसुफ ने एक के बाद एक दरवाजा खटखटाया। कृपया श्रीमान, मेरी पत्नी गर्भवती है। एक सराय के मालिक ने मरियम की थकान देखकर प्यार से कहा, मुझे माफ करना मुसाफिर। सारे कमरे भर चुके हैं, लेकिन सराय के पीछे एक अस्तबल है। वो कुछ खास तो नहीं पर गर्म है। धन्यवाद, इतना ही काफी होगा। और इस तरह जानवरों के लिए बनी एक जगह में महिमा का राजा इंसानों के बीच रहने आया। उस रात मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उसने उसे कपड़ों में लपेटा और एक चरनी में लिटा दिया। दुनिया सो रही थी, इस बात से अनजान कि उसका उद्धारकर्ता आ चुका है। मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। स्वर्ग आनंदित हुआ और रात शांति से भर गई। उसी रात पास के खेतों में चरवाहे अपने झुंडों की रखवाली कर रहे थे। यह एक साधारण रात थी, शांत, स्थिर और ठंडी। फिर अचानक आसमान रोशनी से जगमगा उठा। एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह प्रभु। तुम उसे कपड़ों में लिपटा हुआ और एक चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरवाहे विस्मय से देखते रहे और अचानक स्वर्ग खुल गया और अनगिनत स्वर्गदूतों से भर गया जो गा रहे थे, सर्वोच्च में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों के प्रति सद्भावना हो। वह ध्वनि संगीत में लिपटे हुए गरज की तरह आसमान में गूंज उठी। चलो हम बेथलहम चलें और इस बात को देखें जिसे प्रभु ने हमें बताया है। वे रात भर जल्दी जल्दी चले और मरियम, यूसुफ और उस बालक को चरनी में पड़ा हुआ पाया, ठीक वैसा ही जैसा स्वर्गदूत ने कहा था। यह सच है, उद्धारकर्ता आ गया है। हाँ, वादा पूरा हुआ। चरवाहों ने झुककर प्रणाम किया। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके दिल खुशी से भर गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने हर जगह यह खबर फैला दी और कहा, हमने मसीहा को देख लिया है। और जिसने भी यह सुना वे सब चकित रह गए। लेकिन मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में बसा लिया और शांत आश्चर्य में बार बार उन पर विचार करती रही। सुदूर पूर्व में ज्ञानी पुरुष तारों का अध्ययन करते थे। वे विद्वान और खोजी थे जो स्वर्ग से मिलने वाले संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक रात उन्होंने आसमान में एक चमकीला तारा उगते देखा जो इतना उज्जवल था कि वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह तारा एक राजा के जन्म का संकेत है और इसलिए उन्होंने एक कारवां तैयार किया और रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए उस तारे के पीछे चल पड़े जो कभी ओझल नहीं होता। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वह तारा उन्हें यहूदा देश में ले गया और अंत में वह बेथलहम के ऊपर आकर रुक गए। वे एक साधारण से घर में दाखिल हुए और वहां उन्होंने बालक को पाया, उसकी मां के साथ।
हवा में ठहराव था, फिर भी एक दिव्य उपस्थिति का एहसास था। ज्ञानी पुरुष घुटनों के बल बैठ गए और उसकी आराधना की। उन्होंने अपने खजाने खोले और अपने उपहार भेंट किए। सोना उसके राजत्व के लिए, लोबान उसके देवत्व के लिए और गंधरस उस बलिदान के लिए जो वह एक दिन देगा। और जब वे वहां से चले तो वे आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया था अपनी आंखों से। जब मरियम और यूसुफ के लिए बालक को मंदिर में प्रस्तुत करने का समय आया तो वे यरूशलेम गए। मंदिर के आंगन उपासकों और प्रार्थनाओं से भरे हुए थे। उनके बीच शिमोन नाम का एक व्यक्ति था, बूढ़ा, सौम्य और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। हे प्रभु, अब अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब लोगों के लिए तैयार किया है, अन्य जातियों पर प्रकाश डालने वाला एक तेज और तेरे अपने लोग इस्राएल की महिमा। मरियम और यूसुफ उसकी बातें सुनकर चकित रह गए। शिमोन ने मरियम की ओर देखा और धीरे से कहा, यह बालक इस्राएल में बहुतों के उत्थान और पतन का कारण बनेगा, और एक तलवार तेरे अपने प्राण को भी आर पार छेद देगी। पास ही हन्ना खड़ी थी, एक नबिया जिसने कई वर्षों तक प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर की सेवा की थी। जब उसने बालक को देखा तो उसने अपने हाथ उठाए और घोषणा की, यह वही है, यरूशलेम का उद्धारकर्ता, उन सभी की आशा जो छुटकारे की बाट जोहते हैं। उस दिन मंदिर के प्रांगण में यह बात फैल गई, मसीहा आ गया था। लेकिन जल्द ही खतरा मंडराने लगा। राजा हेरोदेस बालक के जन्म के बारे में सुनकर भय और क्रोध से भर गया। उसने बेतलहम के हर एक बालक को मार डालने के लिए सैनिक भेजे। उस रात जब यूसुफ सो रहा था, प्रभु का एक दूत फिर से प्रकट हुआ और कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाओ। जब तक मैं तुम्हें न कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस उसे मार डालना चाहता है। यूसुफ जाग गया और उसने जरा भी देर नहीं की। भोर होने से पहले ही यूसुफ उठा और जाने की तैयारी करने लगा। मरियम ने बालक को कसकर लपेटा और वे दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़े।
उन्होंने रेगिस्तान और नदियां पार की, तारों ने उनका मार्गदर्शन किया और परमेश्वर के हाथ ने उनकी रक्षा की। मिस्र में उन्हें शरण मिली हेरोदेस की तलवार की पहुंच से बहुत दूर, और वहां वे प्रतीक्षा करने लगे जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। मिस्र से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। कई साल बीत गए। हेरोदेस की मृत्यु के बाद वह दूत एक बार फिर यूसुफ को सपने में दिखाई दिया और कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल लौट जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर चुके हैं। तो वे लौट आए और फिर से नासरत में बस गए, उसी नगर में जहां से यह सब शुरू हुआ था। और वह बालक आत्मा में बलवंत और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वह जो एक चरनी में जन्मा था, एक दिन गलील की सड़कों पर चलेगा, टूटे हुओं को चंगा करेगा और संसार के लिए अपना जीवन देगा। पालने से क्रूस तक, चरनी से सिंहासन तक उसकी कहानी शुरू हो चुकी थी। वह सामर्थ्य में नहीं बल्कि नम्रता में आया, दोषी ठहराने नहीं बल्कि बचाने के लिए। ज्योति आ चुकी थी और अंधकार उस पर जयवंत न हो सका। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। देखने के लिए धन्यवाद। अभी सब्सक्राइब करें, हमें इसकी जरूरत है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाइबल संबंधी आस्था की अभिव्यक्ति देखने के लिए धन्यवाद। एपिसोड को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। आस्था या विश्वास होना